नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुध के भ्रमण के बारे में। 25 जनवरी 2021 को कुंभ राशि में शाम 4:19 पर भ्रमण करेंगे सबसे छोटे ग्रह बुध। हमारी वाणी, संचार और शिक्षा, हमारे स्वभाव, हमारी बहन के कारक, बुआ के कारक, ज्योतिष और गणित और व्यापार जैसे बड़े बड़े चीज़ों के कारक जो हैं वो बुध होते हैं। और सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह ये होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, सबसे करीब होने के नाते इन्हें बहुत प्यार भी मिलता है। ग्रहों में अगर देखा जाए तो जो बुध हैं उनके मित्र राशि अगर देखी जाती है तो सूर्य और शुक्र की राशि होती है। और बृहस्पति देव ने इन्हें अपना पुत्र माना हुआ है, चंद्रदेव इनके पिता हैं। तो ये जो बुध देव है ये अपनी राशि जब चेंज करते हैं उसमें इन्हें 28 दिन लग जाते हैं। अगर ये वक्री हो जाते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है इनको। और ये जो परिवर्तन है ये कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है और कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा कम अच्छा कह सकती हूँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें एक बात मैंने देखी है, इसमें पिछले 2020 में काफ़ी लंबा समय जो है हमारे लिए ख़राब गया है। और चूँकि इसमें बुध देव जो है वो वाणी के कारक भी हैं, हमारे बिजनेस के कारक हैं। तो बिजनेस के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी कि यहाँ बिजनेस काफ़ी ख़राब स्थिति में गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत घाटा भी हुआ है। तो ये जो लगातार कोरोना के कारण जो घाटा इन्फेक्शन के कारण घाटा हम लोगों ने देखा है, तो अब जो है कुछ राशियों के साथ अच्छा होने वाला है। और उनके साथ जो भी अभी तक लगातार लॉसेस में जा रहा था व्यापार उनका, उस व्यापार में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रहा है कोरोना का पीरियड, लेकिन कुछ राशियां जो हैं, जैसे कि मैं वृष राशि कह देती हूँ, सिंह राशि कहती हूँ, या वृश्चिक राशि है, या फिर कुंभ राशि है, इनका जो समय था पिछले काफ़ी लंबे समय से ख़राब जा रहा था। और चूँकि इसमें वृश्चिक राशि को तो 7.5 का ही असर देखने को मिल रहा था। और अभी कुंभ राशि के साथ भी थोड़ी सी परेशानी के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन बाकी और राशियां हैं जो उनके लिए भी शुभ समाचार होगा, लेकिन इन राशियों के लिए विशेषता ज़्यादा अच्छा कह सकती हूँ। पर हमें मेहनत करनी होगी, ये बात ध्यान रखेगा। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि जो बुध है वो जिस नक्षत्र में जा रहे हैं, कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में जाता है या किसी दूसरे नक्षत्र में जाता है तो हमें अवश्य परेशानी देता है। खासतौर से बुध जो है वो हमारे इन्फेक्शन के भी कारक होते हैं। और सबसे छोटे हैं तो बिल्कुल बचपने की जैसी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर में हो सकती हैं। बुध घनिष्ठा के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं घनिष्ठा नक्षत्र का जो परेशानी है वो हमारे साथ या जो भी व्यक्ति उस नक्षत्र का है उसके साथ देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। और चूँकि बुध अभी मित्र राशि के अंतर्गत ही है, और चूँकि नपुंसक राशि है उसमें एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा विकार की स्थिति भी आ सकती है। सबसे पहले बात बता देती हूँ, जो रोग हो सकते हैं जिसमें मूत्र विकार की स्थिति या कमर से नीचे जो भी रीढ़ की हड्डी की परेशानी है या खूनी दस्त जिनको होते हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। या फिर कह सकते हैं कि जो पैर है, पैर में चोट है या अंग भंग की स्थिति या भी बहुत लंबे समय के अंतर्गत अगर कोई चोट लगी है तो आप सावधान रहिएगा। किसी को सूखी खांसी अगर आती है तो ध्यान रखिएगा, बलगम ना बनने दीजिएगा शरीर में। और सूजन अगर रहती है तो थोड़ा सा वहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा। स्किन पे रेड जैसा अगर होता है तो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा अगर कोई को पैर में परेशानी है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये जो गोचर है काफ़ी परेशानी भरा रह सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को पहले संभालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन स्वास्थ्य पहली संपत्ति है आपकी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जो बुध है वो उनके 3rd और 6th हाउस को देखते हैं। अब इनके 11th हाउस में जाने वाले हैं। तो ये जो है 11th में देखिए
बुध आपको बहुत अच्छा कहा जाए संचार के माध्यम से धन प्राप्ति करा सकते हैं, दूर देश से आपको धन प्राप्ति करा सकते हैं, आपके व्यापार की तरक्की दिखा रहे हैं, मुझे एक ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन आपका जो अड़ियल स्थिति, जो अभी तक आपने अपनी अड़ियल स्थिति बना रखी है, अपने आप को वहाँ पर थोड़ा बदलाव देने की कोशिश करिए। द हैंगमैन का कार्ड आया है, आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे हैं जैसे भी अवस्था में आप सोचते हैं हम जो भी कर रहे हैं वो गलत नहीं है, सब सही है। तो ये जो बदलाव, अगर आप चाहते हैं कि आपको धन में आपको प्रोग्रेस हो या आपकी व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी हो, तो आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे, चेंजमेंट लाना पड़ेगा। देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आपको मिला है। आप चारों तरफ से बहुत खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आपको अचानक से धन की प्राप्ति तो होने वाली है। और ये धन की प्राप्ति में थोड़ा सा अपना स्वभाव बदलने की कोशिश करें, क्योंकि बुध यहाँ पे बातचीत का भी थोड़ा सा दिखाते हैं। आप थोड़ा सा एरोगेंट नेचर से हैं, अपनी ताकत को अपनी वाणी पर मत दिखाइएगा। और इसके साथ साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर कोई मूवमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा। आप बहुत अकेले हैं, अचानक से आप बाहर जा सकते हैं अपनी यात्रा के संबंध में, और खासतौर से व्यापार से संबंधित या किसी प्रतियोगिता से संबंधित अगर आपकी चीज़ें चल रही हों, न्यू आपका कहा जाए इनकम, आपको थोड़ा सा जो शत्रु है वो आपके एक्टिव हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मेष राशि वालों, मेरी तरफ से आपको एक कार्ड मैं देती हूँ, टेम्परेंस का कार्ड है। थोड़ा धैर्य के साथ रहिएगा और थोड़ा सा सोच समझकर सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो ही आपको इस गोचर का लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपको धन प्राप्ति होगी, आपके घर में जितने भी सुख आपको चाहिए, आपके माता से भी आपको प्रेम प्राप्त होगा। बस आपके अंदर पल्पिटेशन आप मत बढ़ने दीजिएगा। हार्ट को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटे भाई बहन उनको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब मैं देखती हूँ वृष राशि वालों के लिए क्या कहता है ये गोचर। वृष राशि आपके लिए जो बुध है वो आपके परिवार को भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ आपकी संतान को भी दिखा रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय में वो गोचरस्थ होने पर आपके कर्म भाव पे जाने वाले हैं। तो जब परिवार की स्थिति आती है तो मैं देखती हूँ कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कंपटीशन का ये स्थिति आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी आने के संकेत हैं। आपकी संतान को लेकर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। असफलता, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कम्पीट ना करे, कोई आपका या आपकी जो बिजनेस को लेकर भी कोई कंपटीशन आपको ना मिले, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बुद्धिमान व्यक्ति जो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, उस व्यक्ति का साथ पकड़िए। आपको उससे काफ़ी वो थोड़ा सा रॉयल पर्सन हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से आपको काफ़ी प्लस रहेगा। आपकी तरक्की जो अभी तक रुकी हुई थी, क्योंकि वास्तविक योग की स्थिति मैंने आपको बताई हुई थी, यहाँ पर हो सकती अभी तक आपकी जो बनी हुई थी, आपके काम नहीं बन रहे थे, आपको चारों तरफ से सफलता मिलते मिलते रुक जाती थी। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी दूर हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपको मिला है। बहुत सारी इच्छाएं आपके अंदर हैं और उन सारी इच्छाओं को आप एक साथ इस गोचर के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ सावधान रहिएगा। शुभ फल मिलेगा, लेकिन मेहनत के बाद आपकी कोई एक विश जरूर पूरी होगी इस गोचर के अंतर्गत। और सबसे पहले मेरी तरफ से एक कार्ड आपको मैं देती हूँ। देखिए किंग ऑफ बैंड्स का ही कार्ड आया है। डेफिनेटली आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट करिए जो आपको आपकी हेल्प कर सकता है, और वो काफ़ी रॉयल पर्सन हो, किंग जैसे हो सकते हैं, उनका सब जगह शासन हो सकता है, वो बहुत रिचेस्ट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका नेचर थोड़ा चालाकपन वाला हो सकता है। वहाँ आपको संभालना है उनको अपनी बातों से। एंड व्यापार कैरियर को लेकर आपको कहीं ना कहीं उनसे एक अच्छा पैसा आप चाहते हैं तो आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर भी आप चाहते हैं तो आपको वो प्राप्त हो सकता है। एंड अपनी वाणी को बहुत ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो कोई कर सकते हैं, आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब मैं बात करती हूँ मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि आपके लिए जो बुध है वो आपके स्वयं के ही मालिक हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए तो आपके घर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कहते हैं आपके लिए बुध? देखिए मेरे हिसाब से 10 स्टार का कार्ड आया है। देखिए अपने आप में हम सामने वाले से या जब भी अपने मन को जितना हम स्वच्छ रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चेहरा जो है वो हमारा मन का ही प्रतिबिंब होता है। जैसे भावना हमारे मन के अंदर होती है वैसे ही भावना हमारे फेस पे भी दिखाई देती है। तो 10 स्टार का कार्ड है। अपने घमंड को छोड़ दीजिए, अपने एरोगेंट नेचर को ख़त्म कर दीजिए, अपनी बोली को इतना अच्छा बनाइए कि
चार लोग भी अगर आपसे मिले तो वो ये पूछे कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके मन में यही बात निकलनी चाहिए। आपकी उन्नति करने के लिए, अपने विकास को करने के लिए ये बात आपके अंदर आनी चाहिए। आप बहुत सकारात्मक होने वाले हैं, आशावादी बनने वाले हैं। तो 3 ऑफ बैंड, शालीनता की नीति को अपनाइए, आपके व्यापार में बहुत लाभ होगा, आपके प्रयास आपके सफल होंगे। द एम्प्रेस का कार्ड है, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होने वाला है। एक फीमेल जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी सपोर्टेड होने वाला है। आपकी मदर आपके लिए बहुत कुछ करने वाला, आपका भाग जो है वो निरंतर उन्नति की ओर आने वाला है। तो मुझे एक अच्छी पॉजिटिव वेव यहाँ से आ रही है। जो भी पुरानी जो गलतियां हुई हैं उन्हें आप भूल जाइए और माफ़ करके आगे बढ़िए। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। देखती हूँ मैं आपके साथ कि क्या कहने वाला है। द जजमेंट का कार्ड आया है, उन्नति होने वाली है। अगर आपका कोई केस चल रहा है पुराना या पिछला, तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी जल्दी आपको सुधार देखने को मिल सकता है, या कुछ ऐसा न्याय हो सकता है जो आप चाहते थे कि आपके ही पक्ष में सारी बातें जाएं। तो मुझे यहाँ पे आर्थिक पैसे को लेकर कुछ आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पे वेव्स दिख रही हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके लिए जो रुकावटें थी वो सारी दूर होने वाली हैं। एंड नया कुछ जरूर आपको मिलेगा इस बुध के गोचर के अंतर्गत। तो मिथुन राशि आपके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव आया है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं, आपके नवम भाव में विस्तार करने वाले हैं। चलिए कर्क राशि, कर्क राशि के लिए जो ये बुध है वो उनके अष्टम में जाने वाले हैं और उनके 12th हाउस को शो करते हैं, उनके 3rd को भी शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नवीनता तो देने वाले हैं ये बुध। देखिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही, बहुत ज़्यादा खर्चे आपके, या दूर दराज से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि संचार माध्यम आपका एक्टिव होने, आपके छोटे भाई बहन जो उनकी तरक्की होने वाली है। लेकिन आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ गुप्त ज्ञान की स्थिति भी देखने को मिल रही है। शुभ संदेश या व्यापार में लाभ की स्थिति बनी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो दुनिया में दूर दराज में आपको शो करने वाला है। एंड देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको मिला है। आप जिस प्रेम को चाहते हैं, बहुत सच्चे मन से चाहते हैं, वो प्रेम भी आपके लिए चारों तरफ से खुशियाँ ला सकता है। आप अपने लेकिन आपके लिए खुद कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको भी थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है, क्योंकि तभी ये सब चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई फीमेल है जो आपके लिए बहुत बड़ी शत्रु है, वो भी आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बहुत सराहना होने वाली। वरिष्ठ लोग जो हैं वो आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, जो कि अष्टम भाव में ही बुध जाने वाले हैं। तो बुध तो वहाँ पे शनि के घर के अंतर्गत है, तो आपको कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है। एक गुप्त ज्ञान की स्थिति, एक पितरों को, चूँकि ये आपके स्थान के हिसाब से ही आपको प्रभावित करने वाले हैं, तो गुप्त ज्ञान आपको जरूर प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि हो सकती है और उच्च पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। व्यापारियों के लिए एक नए अवसर की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि एक चीज़ है द डेविल का कार्ड है। खाली आपको थोड़ा सा बचना है कोई डिसीजन लेते समय। जो आप अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, या मान लीजिए पति पत्नी का रिलेशन है, तो उसमें कुछ परेशानी आने वाली थी। डेविल का कार्ड मिला है। तो आप अगर यह पार्टनरशिप के अंतर्गत है तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। आपका वो चीज़ अब नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपका स्वभाव जो है वो अभी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो, चूँकि चंद्रमा की राशि में जो बुध है वो अपने स्थान भाव से अष्टम में प्रवेश करेंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देकर जाएंगे। भले ही आपसी अनबन रहने के बावजूद भी आपकी चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी। तो ये रहा मेरे लिए ये कर्क राशि का गोचर, बुध का जो क्या कहने वाला था। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो बुध है उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, खान पान का बहुत ध्यान रखने वाले हैं, और ख़ासतौर से परिवार को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, बहुत ज़्यादा धन को लेकर आप बहुत एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं, उस घर के मालिक होते हैं। तो
जो बुध है अब आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, तो ध्यान रखिएगा। द टू ऑफ सॉर्ड्स का कप है, टू ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो एक थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा जो आप चाहते हो अपने आप को करने के लिए आप प्रेरित करते हो, आप जैसे अपने परिवार के लिए चाहते हो, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है आपको। आपको अपने पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। अभी तक आप बहुत अलोन फील कर रहे थे, कि आपको थोड़ा सा बीमारी से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। चारों तरफ बहुत परेशान रहे हैं इस पीरियड में, और आपकी बीमारी जो है उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा माइनस आपके लिए दिख रहा है। आपकी जो सुख सुविधाएं हैं केवल आप अपने दिमाग में प्लान करते हो, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है उनको कैसे आपको फुलफिल करना है। तो प्लीज़ आप अपने कर्म को, आप सिर्फ अपने पति के ऊपर डिपेंड ना रहिए, पत्नी के ऊपर डिपेंड ना रहिए। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें स्वयं से भी करनी होती हैं, तब हमें प्राप्त होती है। हम सिर्फ भगवान के सहारे, ईश्वर के सहारे बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर कहता है कर्म करो, भाग्य के सहारे मत बैठिए, क्योंकि अगर आप भाग के सहारे बैठेंगे तो ये बताइए कि अगर कोई शेर आपके सामने आकर खड़ा हो गया और आप ये विचार करेंगे कि क्या नाम, शेर जो है वो आपकी, शेर से अच्छा जो है वो भगवान करने आएंगे, तो ये बताइए आपको वहाँ भागना चाहिए, आप क्या इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आप रास्ता देखिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानेंगे, सिर्फ ईश्वर के ऊपर निर्णय मत डालिए, कोई निर्णय लीजिए अपने कर्म को अच्छा करने के लिए, और तभी आपको ये फल प्राप्त होगा। बुध का मेरी तरफ से आपके लिए क्या कार्ड है, देखिए कार्ड सारे अच्छे होने के बावजूद भी मैं आपके कर्म की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने परिवार से सपोर्ट बहुत मिलेगा, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन जो आप अपने फैमिली को या अपने पति या पत्नी को देना चाहते हैं उसको लेकर थोड़ा सा आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप अपना ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया है। मन को एकाग्र करिए, फोकस करिए अपने काम के ऊपर एंड उसे करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब बात करती हूँ मैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि आपके लिए जो बुध है वो आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, और एक तो आपके उस स्वराशि ही ग्रह हैं, तो क्या देते हैं वो आपके लिए। मुझे ये जो गोचर है वो आपके 6th हाउस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। द हर्मिट का कार्ड है। आप अपने आप को देखिए, सब चीज़ों में आप सही हैं, लेकिन आप अति विश्वासी हैं, और यही अति विश्वास आपके लिए अब नुकसान देने वाला है। अपने आप को खंगालने की कोशिश करिएगा, आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं। अपने घमंड में आप अपनी उन चीज़ों को मत भूल जाइएगा जो आपके साथ बहुत पहले से जुड़ी हैं। स्वयं की गलती सुधारने की कोशिश करिएगा, भाग आपके सहारे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आपको मिला है, और ये मुझे शो कर रहा है कि आप व्यक्तिगत जो आपका नाम है, आपका कर्म है, वो ही आपको इस पीरियड में अच्छा दिखाएगा, आपके काम को आगे लेकर जाएगा। लेकिन आपकी हेल्थ को लेकर ये गलत मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी हेल्थ 6th हाउस पे एक्टिव हो रही है। तो एक तरह से नाम तो आगे बढ़ाएगा, काम बहुत आगे बढ़ेगा, और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा आपके लिए आने वाला है। कर्म से क्षेत्र से ही आपको मानसिक तनाव होगा। आपके जो साथी है उसके साथ आपकी अनबन हो सकती है, आपको वहाँ पे क्योंकि पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी मिला है। बहुत अच्छा होने के बावजूद, लेकिन वो जो मूवमेंट है घूमने का, वो चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। सांसारिक सुख की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप काम में इतने ज़्यादा बिजी होंगे जिससे ये चीज़ डिस्टर्ब होगी। और 8 ऑफ पेंटाकल्स है, तो ये आपके संघर्ष के साथ मुझे दिखाई दे रही है। तो 9 एंड 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, एंड नाइट ऑफ वेंट्स का भी है, तो आपके थोड़े यात्रा योग दिख रहे हैं। व्यापार में आपको कुछ नया करने को मिल सकता है, एंड गृह प्रवेश जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो ये कन्या राशि वालों थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड, आप बहुत ज्ञानी हैं और आपको इससे चीज़ें पता चल सकती हैं। तो ये रहा कन्या राशि। अब मैं बात करती हूँ तुला राशि की। तुला राशि वालों आपके लिए क्या कहता है। ओके, तुला राशि के लिए जो ये गोचर है वो आपके भाग्य को दिखाने वाला है, और उसके साथ साथ आपके व्यय भाव को भी शो करता है। तो दोस्तों, ये जो तुला राशि में ये गोचर आपके 5th स्थान पे प्रभावित होने वाला है। मुझे ये दिखा रहा है
द टावर का कार्ड आया है। ओके, द टावर का कार्ड आपको बता रहा है आप कोई ऐसी नासमझी मत करिएगा जिससे आपके भाग पे कोई अचानक से परेशानी के संकेत आ जाएं, क्योंकि नासमझी अगर आपने करी या कोई ऐसा गलत डिसीजन लिया जिससे आपके व्यापार को या आपके काम को, आपके जो संतान है उसको लेकर आपको कुछ परेशानी हो, या कोई बीमारी को लेकर आप नासमझी मत करिएगा, उससे आपको परेशानी हो सकती है। डेथ का कार्ड भी आया है। बहुत पुराना समय जो भी बहुत लंबा समय से चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। एक नई खुशियाँ आपके जीवन में इंतजार कर रही हैं, आपको वो सुख प्राप्त होने वाला है। आपके स्वयं को मानसिक स्थिति को काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। और कहा जाए बहुत जो छात्र हैं उनको भी, जो बच्चे हैं आपके पढ़ रहे हो तो उनको भी काफ़ी अच्छा शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। आप जो है वो भाग्य का पूरा साथ प्राप्त करने वाले, अचानक से धन प्राप्ति भी होगी। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, तो एक उन्नति के शुभ लक्षण आपके लिए आने वाले हैं। मित्र भी आपके बहुत अच्छे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, वाणी पर संयम रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे टावर्स का कार्ड मिला है जो कहीं ना कहीं आपकी वाणी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वाणी के माध्यम से हम सारे डिसीजन लेते हैं। कभी कर्म तो उसके बाद करने को मिलता है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो आपको डिफीट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बुध का गोचर जो है वो आपके व्यवसाय को लेकर ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, आपकी संतान को लेकर ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, और आपके खर्चों को लेकर, खासतौर से हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा वगैरह है तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि ऐसा आपके साथ हो। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि आपके लिए क्या कहता है? ओके, बुध जो है वो आपके अष्टमेश भी हैं और उसके साथ आपके आयेश भी हैं। एंड अभी वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव को शो करने वाले हैं। और चतुर्थ भाव का जो गोचर है ये आपके लिए सुखों में वृद्धि करने वाला है, आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है। आप जो भी मन से चाहते थे आपके वो सब चीज़ होगा। परिवार के साथ आपको उठना बैठना हो सकता है। जमीन या किसी संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप खर्च कर सकते हैं। जमीन वाहन इस तरीके की जो स्थिति है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और खास से जो सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हैं। दर्शन का कार्ड है, किसी फैमिली रिलेशन में आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। एंड भाग कहीं दूर जाने की स्थिति भी दिखाई दे रहा है। कोई इवेंट्स का कार्ड मिला है। लगातार व्यापार से आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होने वाली है। कोई है जो आपके साथ है, जो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं और वही आपके साथ निरंतर कार्य करती रहती हैं। द फूल का कार्ड आया है, तो देखिए द फूल का कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि आप प्लीज़ आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। और ये अत्यधिक विश्वास के कारण ही होने वाला है, ऐसा भी संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहेगा। कोई ना बैंड्स का कार्ड भी है, तो आपकी इच्छाएं तो ज़रूर पूरी होंगी इस पीरियड में। आप अगर किसी वैवाहिक जीवन में अगर किसी की शादी नहीं है तो उसका विवाह हो सकता है। और किसी की संतान नहीं होती तो संतान से संबंधित आपके सुख प्राप्त हो सकते हैं। और जो भी मन में इच्छा है, क्योंकि 11th का मालिक है चतुर्थ में जा रहा है। लेकिन चैरियट का कार्ड मिला है, आपके जो शत्रु हैं वो अचानक से बढ़ सकते हैं। मान लीजिए शत्रु हमारे सामने से ही नहीं आते, हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी शत्रु होते हैं, तो हमको अपने हेल्थ का, आसपास का एटमॉस्फेयर का ज़रा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे सामने कौन व्यक्ति है, कैसा है, वो सब व्यक्ति हमें नुकसान ना पहुँचाए। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि वालों, अपनी हेल्थ को लेकर। थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि तो दिखाई दे रही है, खाने पीने में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करती हूँ मैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए क्या कहता है मेरा कार्ड? धनु राशि, ओके, धनु राशि के लिए आपके सप्तम और दसम को दिखाने वाले बुध जो है वो आपके 3rd हाउस को जाने वाले हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त हो सकता है, कोई यात्रा का योग हो सकता है, आप कहीं जा सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड भी मिला है। सबसे पहली बात तो अपने आप को समझना होगा कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको ये पता है कि आप ये चाहते हो तो आप उसी पर कंसंट्रेट करिए, तभी आपको वो प्राप्त होगा। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड
टोटल ही कह सकते हैं कि आपके दिमाग को अपना एक एम पर ही आपको फोकस करना होगा, तभी आपकी वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। आपके सारे प्रयास, आपके मन और आप स्वयं यानी मन और आत्मा जब दोनों ही एकाग्र हो जाएंगे तभी आपको आपकी चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। एंड द पेज ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, बहुत अच्छा कार्ड है। आपको एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है और जो बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि संचार माध्यम से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनसे भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मिश्रित परिणाम की स्थिति दिख रही है, यात्रा के योग तो बनी रहे। थोड़ा सा नए काम की शुरुआत मत कीजिएगा इस पीरियड में, तो आपको सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। और व्यापार में आपकी अच्छा समय आने वाला है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, कोई फीमेल है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, उसका जवाब नहीं आ रहा था, उसका जवाब आपको इसी बुध के गोचर में आपको जरूर प्राप्त होगा। एंड द 4 ऑफ कप्स का कार्ड मेरी तरफ से आपको मिला है। देखिए, अपने भय को त्याग दीजिए। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसको लेकर वर्क करिए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके सारे सुख आपको आपके मन के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि धनु राशि वाले अपने कर्म की ओर अग्रसर हो। अपने अंदर जो भी भय आपने डाल रखा है, किसी तरीके का भी डर आपके अंदर है, उसको समाप्त कर दीजिए और भय डर के आगे ही आपको जीत प्राप्त होगी। तो ये रिजल्ट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आएगा। धन के लिए भी बहुत अच्छा है आपका। जो आप अगर किसी को सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसे ज़रूर मिलने जाएंगे, मुझे यहाँ पर ये भी प्राप्त है, या वो व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। और द वर्ल्ड का कार्ड है, थोड़ा रिजर्व नेचर के हैं आप, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही है, क्योंकि मुझे 4 ऑफ कप्स का रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करती हूँ मैं मकर राशि। मकर राशि आपके लिए जो बुध है वो आपके 6th हाउस और 9th हाउस को शो करते हैं। 2nd हाउस में रनिंग करने वाले हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके परिवार, आपकी वाणी को भी, आपके धन को भी दिखाने वाले हैं। तो जब 8 ऑफ कप्स का कार्ड है तो देखिए क्या होगा कि आपके इनकम ऑफ सोर्स में जो है ना, बेईमानी मत करिएगा। आपको इनकम ऑफ सोर्स आपका अच्छा होगा। किसी के साथ गलत मत करिएगा, गलत कार्य करके आपको काम आपका बंद हो जाएगा पूजा पाठ करके, लेकिन आपके साथ आगे आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी उस समय तक, लेकिन फिर आपको नुकसान मिलेगा। 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो इस कार्ड के अंतर्गत आपको यही बता रहा, कोई जो है व्यक्ति बहुत चालाक है, वो आपसे दूर से मिलने आने वाला है। आपको धनयोग के निर्माण होने वाले हैं। आपको आर्थिक व्यवस्था जो है आपकी काफ़ी मजबूत होने वाली है। मुझे एक ये चीज़ दिख रही है, कार क्षेत्र से जुड़ी कोई यात्रा आप मान लीजिए अगर करना चाहते हैं, मेल है फीमेल है जो भी है मकर राशि से जुड़े, तो उनको ये मोमेंट होने वाला है। एंड आपको एक बात ध्यान रखो, आप पेंटाकल्स है, आपका भविष्य जो है अभी बहुत सुखद होने वाला है। मेल पर्सन का तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ मकर राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट शो हो रहा है। एंड इसके अलावा मेरी तरफ से आपको एक कार्ड मैं देती हूँ, द एम्परर का कार्ड है। देखिए, आप सही व्यक्ति के साथ सही करिए और गलत के साथ गलत। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, अगर आपने सही व्यक्ति का आकलन सही तरीके से नहीं किया और उसे गलत ठहराया, तो आपके लिए नुकसान का कारक बनेगा। आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि आपको न्याय की सीट पे बैठाला गया है, वहाँ पर आपको किसी से पक्षपात नहीं करना है। और इस तरीके से ही आप अपने आपको, आपकी वाणी का आपका काफ़ी नाम होने वाला है। और मुझे लगता है कि आपके जो रोग शत्रु जो हैं वो भी आपके मुरीद हो सकते हैं इसी पीरियड में अंतर्गत। तो चलिए, मकर राशि वालों आपके लिए तो बहुत अच्छा ही है। एंड इसके अलावा अब मैं देखती हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए क्या कहता है, क्योंकि कुंभ राशि के पंचम और अष्टम के मालिक जो है वो उनकी ही लगन पे ही आने वाले हैं। बुद्धि के देवता इस तरीके से कह सकते हैं उनको। मित्र राशिगत हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव तो देने वाले ही हैं जब लगन पे जाएंगे, लेकिन बचपना मत करिएगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, द किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आपको कोई हर्ट करने वाला है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि
अष्टम का मालिक है, आपकी लगन पे बैठा कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, जो कोई दुश्मन हो सकता है, जो आपको आप अभी तक नहीं जानते थे जिसके बारे में, वो व्यक्ति हो सकता है जो आपके बहुत करीब आकर आपको धोखा दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है और आपके साथ ही रहकर वो ऐसा काम करता जा रहा है। मुझे ऐसा माइनस दिख रहा है यहाँ पर। जीवन साथी से संबंधित जो आपको अभी संबंध आपके उनके साथ भी थे, उनमें कुछ आपको सुधार देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी लव मैरिज या मैरिज हो चुकी है तो। एंड देखिए, द मैजिशियन का कार्ड आपको मिला हुआ है। ये एक अच्छी स्थिति बताती है। ज्योतिष की स्थिति में कृष्णा जी कह सकते हैं कि आपके अनुरूप, आप जैसा चाहते हैं आपके अनुरूप वैसा हो सकता है। आपको बिजनेस में सफलता मिल सकती है। यहाँ पे निवेश करेंगे तो उसमें आपको सफिशेंट आपको कहते हैं ना कि लाभ, बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका दिमाग बहुत चलने वाला है। इसमें आपकी हेल्थ को, आपके दिमाग को, आपको दर्द रहने की स्थिति आ सकती है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड में टैरो कार्ड हीटर, एक फीमेल्स, एक बुद्धिमान लेडी जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। कृपया उससे संपर्क अवश्य आप कर लीजिएगा, क्योंकि द मैजिशियन और द हाई प्रिस्टेस दोनों ही कार्ड आपको प्राप्त हुए हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। द मून का कार्ड मेरी ओर से मैं आपको देती हूँ। सावधान रहने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो गुप्त शत्रु हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपको डिफीट करने के लिए, और वो कहते हैं ना कि घर में घुसकर मारना, तो ऐसी स्थिति में ही वो लोग हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत सावधान रहना। इस बुध के गोचर में आपको किसी के ऊपर जो बाहरी व्यक्ति है, या मान लीजिए अभी तक आपके बहुत निकट थे, उन सभी बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। वो आपको परेशान ना कर से, आपके फ्यूचर के साथ या आपके साथ कोई ऐसी घटना ना घटा दे जो आपको आगे सोचना पड़ सकता है उसके बारे में, या व्यापारिक स्थिति को लेकर आपको नुकसान हो सकता है। दुश्मन आपको शारीरिक और मानसिक और व्यापारिक, आर्थिक तीनों स्थिति में आपको हानि पहुंचाने के ढूंढ रहे हैं अवसर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं बात करती हूँ मीन राशि की। मीन राशि में बुध जो होते हैं वो नीच हो जाते हैं। अब चूंकि मीन राशि के तो देखा जाए तो 12 भाव में ही जाने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी है मीन राशि वालों के लिए। थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश करिएगा, चूँकि इनकी कुंडली में अगर देखा जाए, जिनकी भी मीन राशि है, उनकी जो राशि के अनुसार उनके चतुर्थ और सप्तम के कारक होते हैं बुध, और सप्तम यहाँ पर पत्नी या पति के कारक भी माने जाते हैं। तो शायद यह कहा जाए कि आपकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ने वाली हैं। एस ऑफ पेंट्स का कार्ड मिला है। कुछ बहुत लंबे समय से आप विचार कर रहे थे, उस प्रोग्रेस को लाने के लिए आपके पति जो हैं, आप जितना उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो पति या पत्नी जो भी हैं वो आपके लिए वर्क करें, तो वो वर्क जो है आपके वो नहीं करने वाले हैं, बल्कि आपको स्वयं करना होगा। यहाँ पर आप जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो सामने वाले व्यक्ति से, वो आपकी फुलफिल नहीं होने वाली है। आपको स्वयं ही करना होगा। स्वयं करने से ही आपको धन लाभ की स्थिति बनाने वाला है। आपको मानसिक तनाव अधिक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको वहाँ बचने की कोशिश करनी है। जुकाम हो सकता है। एक नया विचार आपके, अगर आप चाहते हैं कुछ बहुत अच्छा सा, 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, तो धन का जो लाभ है वो आपको निरंतर प्रयास के बाद प्राप्त होगा। आपको उन्नति होगी, लेकिन बहुत लंबा समय लगने वाला है। और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं, यानी आपके जो कंपटीटर हैं, आप जहाँ भी काम करती हैं, फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मेल भी, उनको भी कम्पीट करने में, पैसे को बनाने में दिक्कत आने वाली है। फीमेल्स को एक साथ बहुत सारे काम देखने को पढ़ सकते हैं। और मेरे तरफ से मैं उनको अपने कार्ड देती हूँ। एस ऑफ पेंटाकल्स है। एक नई अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास, आपको जरूर प्राप्त होगी। इस बिजनेस के स्तर पे एक नया उजाला, एक नई सनराइज आपका वेट कर रही है। और ये आपके साथ, आपको स्वयं ही आपको उस पर वर्क करना होगा। आप किसी के सहारे नहीं बैठ सकते हैं कि आपके लिए वो व्यक्ति काम करे।
तो मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन आपको उसको जद्दोजहद करके अपने काम को आसान करना होगा, अपनी रास्ते को संभालना होगा। आपके द्वारा किए गए काम से ही आपका आगे जाकर नाम होने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा बुध का गोचर परिवर्तन। आप लोगों के लिए किस राशि के लिए कैसा रहेगा, मैंने आपको सारी सावधानियों के साथ बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इस पर कमेंट करके अवश्य बताइए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कुंडली देखूं, आपके लिए टैरो रीडिंग करूं, या आप अपना हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या आपको कुछ विवाह मिलान करवाना है, जो भी आपको करवाना है, तो आप प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट गोचर के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।